हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चंस किए थे और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 5 और पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, कि पी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पी ए होता क्या है। पी ए का मतलब है पावर सेट और पावर सेट का मतलब क्या है कि किसी भी सेट के जितने सबसेट्स होते हैं उनका कलेक्शन। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए क्या है, 1 2 है। ओके, तो जो इसके सबसेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2 1 2 और 5। तो जो पावर सेट होता है हमारा वो क्या होता है, इन सब की कलेक्शन। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, सबसेट निकालने पड़ेंगे। अब देखिए, अगर a हमारा 5 के इक्वल है तो जो 5 का सबसेट होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। ओके, अब निकालना क्या है हमें, p ऑफ a, p ऑफ a। ओके, पावर सेट ऑफ a। अब यही एक एलिमेंट है तो जो पी ए होगा हमारा वो क्या होगा, 5, और 5 को किस में क्लोज करेंगे, ब्रेसिस में करेंगे। अब पूछा ये नहीं गया कि पी ए क्या है, पूछा ये गया है कि पी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पी ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। डियर स्टूडेंट्स, हमने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का टॉपिक पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मींस रियल नंबर्स, और उसके बाद देखिए क्या, ध्यान से, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ध्यान से देखो, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है, कैसे इंडिकेट करते हैं। अब अगर यहां पे ध्यान से देखें लेस देन है तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन इंटरवल को इंडिकेट कर रहा है। स्मॉल ब्रैकेट जो है हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है, -4, और यहां पर ये इक्वल भी है तो इसका मतलब इंक्लूडिंग दिस वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल में हम बड़ी ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए क्या है, x is such that x belongs to r, x belongs to r, -12 less than x less than -10। अब ध्यान से देखिए, -12 लेस देन x लेस देन -10, तो ये दोनों ही हमारी ओपन इंटरवल की वैल्यूज हैं। तो यहां पर हमने लिखना है -12 -10, -12 -10। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दीज टू वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है और ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। पार्ट नंबर 3 देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, r क्या है यहां पर, रियल नंबर है, r क्या है यहां पर, रियल नंबर है। और उसके बाद देखिए जो वैल्यूज है वो कहां से कहां जो है वो लाई कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू r, 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 7। ध्यान से देखो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, लेस देन 7। अब ध्यान से देखिए, 0 के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये क्लोज इंटरवल है, 0 को हमने इंक्लूड करना है, तो 0। और यहां पर लेस देन है केवल, इक्वल का साइन नहीं है,
तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा इस वैल्यू को एक्सक्लूड करना है, तो ये ओपन इंटरवल है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आप जो है इसका जो फोर्थ पार्ट है और जो फिफ्थ पार्ट है खुद ब खुद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हमारे पास कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं। मेरे टाइम को सेव करने के लिए पहले लिख दिए हैं बोर्ड पर। हमारे पास कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं और आपने इन इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हमें सेट को बिल्ड करना पड़ता है, कॉमन प्रॉपर्टी से आपको वो लिखना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, -30 ये क्लियर है कि ये ओपन इंटरवल है। स्मॉल ब्रैकेट जो है ओपन इंटरवल को इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है आपने एक्सक्लूड करनी है, छोड़नी है, इंक्लूड नहीं करनी है। ओके, तो देखिए किस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी कि x हमारे क्या है, रियल नंबर हैं और वो सारे के सारे रियल नंबर x के रूप में इंडिकेट कर रहा हूं जो -3 और 0 के बीच में आते हैं। जो -3 और 0 के बीच में आते हैं वो क्या होंगे, इस जो इंटरवल है उसको इंडिकेट करेंगे। यहां पर ध्यान से देखिएगा, -3 लेस देन x लेस देन 0, यहां पर ये दोनों वैल्यू यानी कि -3 और 0 आपको लीव आउट करनी है। ओके, ओपन इंटरवल के कारण। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में ध्यान से देखिए, क्लोज्ड ब्रैकेट है 6 और 12, यानी कि ये जो इंटरवल दिया गया है क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल है ये, तो इसमें दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं वो आपने इंक्लूड करनी है, यानी कि x सच दैट x वो सारे के सारे रियल नंबर जो कि 6 से बड़े हैं और 12 से छोटे हैं। लेकिन ये क्लोज इंटरवल है तो 6 को भी इंक्लूड करना है और 12 को भी इंक्लूड करना है, यानी कि 6 से लेकर के 12 तक के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज। ओके, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, किसका एग्जांपल है, ये सेमी ओपन इंटरवल या फिर यूं कहें सेमी क्लोज्ड, क्योंकि ये हाफ ओपन है हाफ क्लोज्ड है। तो इसके लिए जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो क्या होगी, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब ध्यान से देखिए, 6x 12 सेम ऊपर की तरह, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि ऊपर वाला जो सेकंड इंटरवल था वो दोनों तरफ से क्लोज था, तो हमने दोनों तरफ से इक्वल का साइन इंक्लूड किया। लेकिन ये सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड कहां पर है, किस एंडिंग पर है, 12 पर। तो 12 के साथ आप इंक्लूडिंग वैल्यू के लिए क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। और जबकि 6 एंड पर ये क्या है, ओपन है, तो इस वैल्यू को आपने एक्सक्लूड करना है, ड्रॉप करना है, इसलिए इक्वल का साइन यहां पर नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्लियर दिख रहा है आपको, -23 और 5 ये दोनों भी क्या है, क्लोज इंटरवल की बात है। तो यहां पर भी x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है दोनों एंड पर, जैसे हम उसको a और b कंसीडर करते हैं। तो वो सारी की सारी वैल्यू जो -23 और 5 के बीच में आती हैं, यहां पर क्या रहेगा स्टूडेंट, 5 प्लस इन दोनों को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। इन दोनों को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये सारी की सारी जो फॉर्म हमने ड्रा की है, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, काफी इजी था ये क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दो सेट दिए गए हैं। फर्स्ट सेट है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और सेकंड सेट है सेट ऑफ ऑल आइसोसेल ट्रायंगल।
राइट ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिनका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, और आइसोसेल ट्रायंगल आपको पता है जिनकी टू साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब इनके लिए हमने क्या बताना है? यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ध्यान से, हमें यह पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास ए क्या है 1 2, बी क्या है 0 4 और सी क्या है 1 3। तो हमारे पास 3 सेट हैं और इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इन तीनों सेट का सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब क्या है? कि ये तीनों सेट जिसके सबसेट है, ये तीनों सेट जिसके सबसेट है, यानी कि सुपरसेट में क्या आएगा? इन तीनों के एलिमेंट्स को मिला करके जो सेट बनेगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। अब मान लीजिए हम यूनिवर्सल सेट को लिख रहे हैं यू से, तो इनके लिए, इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सभी एलिमेंट्स को मिला दे। तो सबसे पहले 0 है, उसके बाद 1 है। अब हालांकि 1 ए में भी है, सी में भी है, लेकिन आपको एक ही बार लिखना है। 0 1, फिर हमारा 2 है, फिर हमारा 3 है और फिर हमारा 4 है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है और सी इसका सबसेट है, यानी कि ए बी सी इस तीनों के तीनों इस सेट के क्या है? सबसेट है, और ये सेट इन तीनों का क्या है? सुपरसेट है। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब बात करते हैं इन दो क्वेश्चंस की। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो सारी की सारे सेट जिसमें राइट ट्रायंगल्स आती हैं। तो राइट ट्रायंगल्स को हम यहां पर ए के तौर पर ले सकते हैं, राइट ट्रायंगल। तो यूनिवर्सल में क्या लेंगे? यूनिवर्सल में वो सेट लेंगे जिसके अंदर जिसका जो राइट ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो? एक सबसेट हो। तो इसका इजी सा आंसर क्या है कि अगर हम सारी की सारी ट्रायंगल्स को इंक्लूड कर लें तो उसके अंदर राइट ट्रायंगल तो आ ही जाएगी। तो राइट ट्रायंगल के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, तो ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो इसी में हमारी राइट ट्रायंगल भी आ जाएंगी। तो ये क्या होगा? हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें कि ये कहा गया है सेट ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। तो ये वाला सेट आइसोसेल ट्रायंगल का भी क्या है? सुपर सेट है। तो सेकंड पार्ट के लिए भी हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट, 3 सेट दिए गए हैं हमारे पास ए बी एंड सी, और इस क्वेश्चन की 4 ऑप्शन दी गई हैं। आपको यह बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो सभी सेट को मिला करके बनता है, यानी कि उनका सुपर सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट अगर हम इनका निकालेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखें, यूनिवर्सल सेट जो है इन तीनों सेट का क्या होगा? सुपर सेट होगा। ओके, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या होगी? हमारा आंसर होगी। थैंक यू।